हिमाचल प्रदेश से ये आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और चारों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मंडी लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस ने अपने नाम कर लिया है। विधानसभा उपचुनाव के दंगल में दीदी ममता बनर्जी और मामा शिवराज सिंह चौहान का मंगल होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी का जलवा लगातार बरकरार है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का दम नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 1 सीट पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है टीएमसी। दिनहाटा, गोसाबा, खड़दह पर टीएमसी ने जीत हासिल कर ली है। गोसाबा में टीएमसी उम्मीदवार ने 1,41,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। वहीं खड़दह सीट पर टीएमसी ने 93,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। खास बात यह है कि टीएमसी को बंगाल में 4 सीटों पर कुल 77% वोट मिले हैं। बंगाल में कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने में जुट गए हैं। वहीं असम में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की सहयोगी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर ममता दीदी का जलवा लगातार बरकरार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का दम जो है वो नजर आ रहा है। वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। असम की बात करें, वहां पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 3 सीटों पर बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, वहां पर भी बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की जो सहयोगी दल हैं वो 2 सीटों पर लड़ रहे थे, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमबैक नहीं कर पाई। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुए थे, तब भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ममता बनर्जी ने बड़ी जीत भवानीपुर में हासिल की थी। उसके बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहे थे। ये उम्मीद की जा रही थी कि क्या बीजेपी एक बार फिर टीएमसी को जवाब दे पाएगी। लेकिन एक बार फिर पश्चिम बंगाल में ये कह सकते हैं कि ममता दीदी का जलवा लगातार वहां पर बरकरार नजर आ रहा है। 77% वोट जो हैं पश्चिम बंगाल में वो टीएमसी ने हासिल किए हैं। एक वक्त था जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी और टीएमसी में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही थी। ऐसा कहा रहा था कि शायद हो सकता है कि बीजेपी टीएमसी का सफाया कर दे, लेकिन विधानसभा चुनावों में टीएमसी को प्रचंड जीत मिली, प्रचंड बहुमत के साथ। उसके बाद उपचुनाव हुए। उपचुनावों में यह देखा जा रहा था कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी जमीन बचाने में कामयाब रही है विधानसभा चुनावों के बाद। तो फिलहाल ये कह सकते हैं जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जलवा लगातार बरकरार है। चारों सीटों पर टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं।